ईरान वॉर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज मांगी थी नाटो कंट्रीज से कि अपने वॉरशिप भेजो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की, बार बार की, ब्रिटेन को पर्सनली बोला, फ्रांस को बोला, जर्मनी को बोला, पर रिजल्ट क्या रहा? किसी ने भी वॉरशिप नहीं भेजी। ब्रिटेन ने मना कर दिया, फ्रांस ने भी मना कर दिया, जर्मनी ने भी मना कर दिया और स्पेन ने तो सीधा अमेरिकन शिप की एंट्री ही बैन कर दी अपने पोर्ट्स में। सोचिए, अमेरिका का अपना अलायंस अमेरिका के जहाज को रोक रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फटा और उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि नाटो एक कागजी शेर है और ये बात पुतिन भी जानते हैं। टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधा पूछा, क्या आप नाटो में अमेरिका की मेंबरशिप पर रिकंसिडर करेंगे? इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ओ हाँ, ये तो फिर से सोचने से भी आगे जा चुका है। मैं नाटो से कभी भी इम्प्रेस नहीं था। मुझे हमेशा से पता था ये कागजी शेर हैं और पुतिन भी ये बात जानते हैं। देखिए, पुतिन का नाम लेना ये कोई छोटा डिटेल नहीं है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि उनका दुश्मन भी जानता है कि नाटो यूजलेस है। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के बारे में कहा कि ब्रिटेन के पास अपनी ना तो नेवी है और ना ही उनके एयरक्राफ्ट कैरियर सही से काम करते हैं। इसलिए चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। पर आखिर नाटो है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1949 में बना था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। पर्पस था, अगर कोई एक कंट्री पर अटैक करे तो सब मिलकर लड़ेंगे। इसका नाम है आर्टिकल 5, 1 फॉर ऑल फॉर वन। अभी टोटल 32 कंट्रीज है नाटो में, जिसमें बड़ा नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और साथ ही जर्मनी। ये सभी शामिल है नाटो में। कोल्ड वॉर के टाइम में नाटो ने रशिया को रोक के रखा था। यूक्रेन वॉर में नाटो की वजह से ही रशिया सीधे यूरोप में नहीं घुसा। लेकिन आज ईरान वॉर में अमेरिका ने नाटो कंट्रीज से मदद मांगी, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन के लिए थे, हम यूरोप के लिए थे, लेकिन जब हमें जरूरत थी वो नहीं आए। फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने भी कह दिया है कि नाटो एक वन वे स्ट्रीट बन गया है। सिर्फ अमेरिका देता है, बाकी सब सिर्फ लेते हैं। देखिए, ये दरार सिर्फ एक ही दिन में नहीं बना। देखिए, ये दरार पहले से थोड़ी बहुत चलती हुई आ रही थी, लेकिन ईरान वॉर ने इसको और काफी बड़ा कर दिया और ये बात सबके सामने आ गई। देखिए, अगर अमेरिका नाटो से निकल जाता है तो दुनिया का मिलिट्री बैलेंस कंप्लीटली बदल जाता है। इसका पहला इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया के ऊपर। पुतिन का हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नाटो वीक होगा तो रशिया यूरोप पे ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर। चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी में एग्रेसिव है। अमेरिका अगर यूरोप से ध्यान हटाता है तो एशिया में चाइना को और भी मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक और एंगल से सोचे तो अगर अमेरिका और यूरोप अलग हो जाते हैं तो इंडिया की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सब इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे। ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में नाटो छोड़ेंगे? अगर ईमानदारी के साथ जवाब दूं तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, लीगल प्रोसेस है और अमेरिका के अंदर भी बहुत लोग हैं जो नाटो के सपोर्टर हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो एक ऑलरेडी बड़ा मैसेज था नाटो को लेकर। उन्होंने कहा है कि अभी तो हम हैं, लेकिन हमेशा हम नहीं रहेंगे और यूरोप इस बात से घबरा गया है। जर्मनी ने भी डिफेंस बजट बढ़ाने की बात की है। ब्रिटेन ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई है। फ्रांस के मैक्रोन ने कहा है कि यूरोप को खुद अपनी रक्षा करनी होगी। लेकिन यूरोप की कंट्रीज में डर का माहौल है और कभी कभी डर भी एक्शन से ज्यादा काम करता है। देखिए दोस्तों, दुनिया अब बदल रही है। 75 साल पुराना जो ऑर्डर था वो टूट रहा है और इंडिया को इन सब चेंजेस के बीच में अपना रास्ता खुद बनाना होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में नाटो से निकलेंगे या ये बयान सिर्फ नाटो कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।